प्रधानमंत्री मोदी के इस विजिट के बहुत सारे एंगल हैं। एक एंगल सर ये है कि क्या इससे नाटो की सदस्यता में परमानेंट सदस्यता भारत को मिल सकती है? नहीं, भारत चाहेगा क्या? मुझे नहीं लगा कि भारत उस तरीके से अमेरिका और उन देशों की कठपुतली बनना चाहेगा, जी। क्योंकि इस परिदृश्य में भारत का जो नेतृत्व उभर के आया है उसमें भारत अपने आत्मविश्वास को वापस असर्ट कर रहा है ना, उसको पा रहा है। जो हमारा पूरा सनातन में एक बहुत पहले का, जो कि मोदी जी का आप देखेंगे, मोदी जी ने इसका जिक्र भी किया है हमारी, कि हमारी बहुत पुरानी सभ्यता है ना, और हम उस संस्कृति के वाहक हैं जहाँ हमने किसी का हक नहीं मारा है। तो मुझे नहीं लगता कि उनके नेतृत्व में भारत ऐसा चाहेगा कि हम किसी के पक्षधर बन जाएं। आप देखेंगे रूस और यूक्रेन के युद्ध में भी भारत ने अपनी स्थिति को बिल्कुल तटस्थ उस तरीके से नहीं रखा कि हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन उन्होंने ये बयान आप देखेंगे, उन्होंने कहा कि युद्ध तो मानवता के लिए नुकसानदेही है, इसलिए युद्ध होना नहीं चाहिए, ये हमारा कहना है। हम न तो रूस के समर्थन में है और न यूक्रेन के समर्थन में है, लेकिन हम युद्ध के विरोध में है, ये भारत का स्टैंड है। तो हम नाटो के समर्थन में, नाटो का मेंबर बनने के बाद तो एक तरह से हम उसके पक्षधर हो जाते हैं किसी भी चीज के, है ना। तो मुझे नहीं लगता कि भारत चाहेगा क्या, और ये मेरे ख्याल से कोई आकांक्षा होनी भी नहीं चाहिए भारत की। भारत की आकांक्षा जो वो है कि हमारा अपना स्वतंत्र नेतृत्व खड़ा हो। मतलब जो लोग पूरी दुनिया में ऐसे देश हैं जो अपने आप को नेतृत्व विहीन समझते हैं कि पूरी दुनिया में हमारी बात कहने वाला कोई नहीं है, तो अब उनको भारत का नेतृत्व में एक आवाज लगती है कि भारत जो बोल रहा है वो हमारी बात बोल रहा है। तो मुझे लगता है कि आगे आने वाले 10-20 साल में यदि इसी गति से भारत उन्नति करता रहा तो हमारा स्वतंत्र नेतृत्व होगा, क्योंकि हमारे पास एक बहुत पुरानी परंपरा है संस्कृति की, हमारे पास विचार है पूरा का पूरा। हम कोई बहुत नई सभ्यता नहीं है, अभी कोई 1000-2000 साल पहले बना हुआ समाज नहीं है, लाखों सालों का पुराना हमारा एक परंपरा है हमारे पास समाज की। हमारे पास विचार है, फिलोसॉफी है, दर्शन है, समाज व्यवस्था है, स्मृतियां हैं हमारे पास कि समाज कैसे चले। मतलब